हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग जहां कहीं भी हों, अपने जीवन के जो भी उद्देश्य आप सोच रहे हों, उस उद्देश्यों को आप आसानी से अपने संघर्ष के द्वारा आप प्राप्त करें। ये मेरी आपका अपेक्षा और इसके प्रति आपका शुभकामना भी मेरी रहेगी। और आज हमारे साथ हमारे सर शर्मा सर हैं, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी आपका विशाल राव हैं, जो आपका मेरे पास बैठे हुए हैं। आज हम लोग आपका कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज जो भारत से बाद में आज़ाद हुए, आज़ादी उनको भारत के बाद मिली, लेकिन वो डेवलपमेंट इतना ज़्यादा कर लिए। जैसे आप बहुत सारे देश हैं, उठा लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन जबकि हम लोगों में हम लोग भी विकास कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं और किए भी हैं, अपनी स्थितियों को बदले भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी देश की विकास, स्थायित्व, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट में जो अहम भूमिका होती है वह शिक्षा की होती है। तो सर, आप हमारे शर्मा सर हैं, मैं जानना चाहूँगा कि शर्मा सर की क्या ओपिनियंस है, देश के विकास में शिक्षा का क्या महत्व है सर? निश्चित रूप से किसी भी देश के विकास में शिक्षा की सबसे जी बड़ी भूमिका है और बिना शिक्षा के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस तरह से सबको शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए। जी एक परिवार के रूप में, गार्जियन के तौर पर भी, जी जी सामाजिक व्यक्ति होने के रूप में भी, जी और सरकारों को भी शिक्षा की ओर उचित ध्यान देकर जी शिक्षा को बढ़ावा देना जी चाहिए। जी शिक्षा से हर प्रकार की समस्या दूर किया जाए। जी जी इसलिए अनमोल रतन बिल्कुल कहा जाए तो कोई बिल्कुल सर, अतिशय उत्तम मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूँ सर। हम्म, जैसे आपने कहा, हमारे शर्मा सर ने कहा कि शिक्षा के द्वारा, हम्म, या शिक्षा यूँ कहिए कि एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, हम्म, यानी सभी समस्याओं का हल है शिक्षा। बिल्कुल। लेकिन सर, शर्मा सर, हम एक बात पर आपसे हम्म, आपकी ओपिनियन चाहेंगे हम्म, कि कहीं न कहीं आप देख रहे हैं हर किसी गांव में, हम्म, हमारे यहाँ के लोकेलिटी में या गांव में या यूपी के गांव में हम्म, ज़्यादातर युवा जो हैं कहीं न कहीं सही शिक्षा से हट जा रहे हैं। हम्म, और ज़्यादातर युवा आप देखते होंगे, तमाम उनके अंदर कुछ बुराइयाँ, इविल या तमाम ऐसे आपका डीमेरिट डेवलप हो रही है। हम्म, तो आप से हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग इस पर, आपका जो आज के युवा हैं पढ़ ही नहीं रहे हैं। गांव में देखा होगा, आप किसी भी गांव में देखिए, सिर्फ अपने गांव की बात नहीं, तो ज़्यादातर युवा, 70% युवा घूम रहे हैं, न कोई सही उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। और जब उनके अंदर अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो किस प्रकार का संस्कार उनको प्रस्तुत करना चाहिए? आपस में वो बातचीत करते हैं तो गाली गलौज से बात करते हैं एक दूसरे से। मैं देखता हूँ कभी कभी समाज में हम लोग को बहुत काफ़ी शर्म आती है, आपको भी लगता होगा कि हमारा समाज किस ओर अग्रेसित हो रहा है, कि युवा जो है एक दूसरे से गाली से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बुराइयां, इस तरह का कम्युनिकेशन स्किल जो बच्चों के अंदर डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको बदलना चाहिए। तो शर्मा सर, हम जानना चाहते हैं कि देखिए, आप भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, आप हमारे साथ कम से कम लगभग आपका 12वां साल है जो आप मेरे साथ हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। आप ईमानदारी से अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं और ये वीडियो आपका बहुत सारे विद्यार्थियों तक जाएगी, जिसको शर्मा सर वाकई में आप इस बात को महसूस करते होंगे, जितने सारे छात्रों को आपने पढ़ाया है या हमने पढ़ाया है, वो छात्र कहीं न कहीं आज कामयाबी की बुलंदियों पर होंगे, अपने जीवन को प्रॉस्पेरियस लाइफ जी रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है कि अब कोई भी स्टूडेंट की सफलता सिर्फ आपके या हमारे मेहनत पर निर्भर नहीं करती। कहीं न कहीं विद्यार्थी को भी आपका ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम और आप ईमानदारी से मेहनत करें और विद्यार्थी आपका विशाल वो एकदम मौज मस्ती में लगे हैं, इंजॉय कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्मा सर, जो बच्चों में शिक्षा का गिरावट आ रहा है तो कहीं न कहीं फॉल्ट तो है ही। बिल्कुल है। और जितने भी प्राइवेट एजुकेशन हैं वो आपका शिक्षा को व्यापारीकरण की ओर बना रहे हैं, बिल्कुल एकदम व्यापारीकरण कर दे रहे हैं। बहुत सारे स्कूल, डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एजुकेशन बेहतर देने की कोशिश नहीं हो रही। वो चाह रहे हैं कि आप डीएलएड में एडमिशन लिए, आप कोई भी एजुकेशन में एडमिशन लिए तो बोलेंगे अरे क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते हैं तो मत आइए, कोई बात नहीं, आप खाली जो है 9 आने का शुल्क आपका दे दीजिएगा। अब बताइए, कहीं ऐसा आपने सुना है किसी कंट्री में कि विद्यालय न जाने का शुल्क देना पड़े? अरे विद्यालय आने के लिए उनको पीरियोडिटी देना चाहिए, तो विद्यालय न आए उस पर दंड देना चाहिए, और दंड या उनको समझाना चाहिए, उसको उसके महत्व को बताना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, विद्यालय आए नहीं आए आपका, एक बार आप जो कुछ भी देना होगा वो उसके अब्सेंट होने के एवज में आप हमको दीजिएगा। और जितने भी कॉलेजेस हैं, एक तो लोग जो है टीचरों को अच्छा वेतन नहीं देते हैं, कहीं न कहीं ये चीज भी आप महसूस करते होंगे। कम से कम शिक्षक को वेतन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मिलना चाहिए। यदि विद्यालय का इनकम ठीक ठाक चल रहा है तो दे शुड पे, उनको देना चाहिए सफिशिएंट सैलरी। हाँ, आपका विद्यालय की इनकम ही बहुत कम है, ऐसा तो है नहीं कि वह गेहूं बेच के आपका मैनेजमेंट देगा। भाई विद्यालय की कमाई है, कमाई बढ़ी तो अध्यापक को सुविधाएं और सब कुछ आपका बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे शिक्षक आपका बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा का डिग्री कॉलेजों में, जितने प्राइवेट कॉलेजों हैं, कॉलेज हैं, कहीं न कहीं उन स्कूलों में टीचरों को पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। इस बात से आप सहमत हैं? और चाहिए, यह एक बुराई, इस बुराई को, बुराई के प्रति आपका आवाज हर किसी भारतीय का कर्तव्य बनता है। आपके भी लड़के, तमाम आपके रिश्तेदार के लड़के, समाज के लड़के, परिवार के लड़के, लोग आपका कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर उनको व्यवस्थित ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाती है, और वो आपका टीचर को रखते नहीं, परमानेंटली रखते नहीं, उनको सफिशिएंट सैलरी नहीं देते हैं। अब आप ही बताइए, किसी टीचर को बहुत कम पैसा आप देंगे और आप उससे अपेक्षा करेंगे बहुत ज्यादा काम का, तो वह किस प्रकार से कर पाएगा? या उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो अपनी परिस्थितियों से जूझता रहेगा, तो किस प्रकार से काम करेगा? और सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो सरकारी सिस्टम है, कहीं न कहीं आप देखिए वहां पर भी बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। जैसे आप आईआईटी कानपुर चले जाइए, वो भी एक संस्थान सरकारी है ना, लेकिन वहाँ टॉप क्लास प्रोफेसर पढ़ाते हैं, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? आप बीएचयू में चले जाइए, टॉप क्लास वहाँ पढ़ाई होती कि नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं, नंबर 1 की पढ़ाई होती है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाइए, वहाँ भी जो टीचर लेक्चर दे रहा होगा, बहुत शानदार दे रहा होगा, कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या कारण है कि बहुत सारे छोटे स्तर पर जो स्कूल होते हैं, खास तौर पर सबसे ज्यादा तो परेशानी आपका प्राइमरी स्तर पर है। आपने देखा होगा, आपके गांव में भी स्कूल होगा, हर जगह स्कूल होगा, टीचर आपका पूरी तन्मयता के साथ अपना 100% एफर्ट देता ही नहीं, जबकि वो डिग्री धारक है, हाँ, ट्रेन टीचर है जी, इसके बावजूद फ्री में भी गार्जियन पढ़ाना पसंद नहीं कर रहा उनके, हाँ, उनसे जी। और वहीं कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पर महंगी फीस भी है, हाँ, और अनट्रेन टीचर भी है, हाँ, इसके बाद भी कम सैलरी वाले हैं, फिर भी लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा वहाँ फीस में दे करके भी पढ़वाना चाहते हैं, पढ़ाकर खुश भी रहते हैं। जी जी जी। लेकिन सरकारी का जो हालात है वो यही कि वहाँ फ्री में भी ट्रेन टीचर अच्छी सैलरी वाला से नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि उन टीचरों में कर्तव्यनिष्ठता का अभाव है। बिल्कुल डिग्री धारक हो सकते हैं, ट्रेंड हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कर्तव्यनिष्ठता उसमें बाधा है। शर्मा सर, ये भी देखते होंगे कि जो सरकारी हो गए उनकी मानसिकता ही एकदम गिर जाती है, बस कौन मेरी आलोचना भी कोई करके क्या कर लेगा। हाँ, तो तीसरे दिन, हाँ, तीसरे दिन आने। तो कहीं न कहीं हम लोग सरकार से भी आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर ठोस एक्शन ले। बिल्कुल, हाँ, कि अगर विद्यालय का परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा
तो कहीं न कहीं ये टीचर अपनी ऊर्जा, अपना प्रयास सही पेश नहीं कर रहे हैं। और वही चीज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जूनियर स्कूलों में चला गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंटर कॉलेजों में चला गया। तो जितने भी सरकारी इंटर कॉलेज हैं केवल रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, एडमिशन इतने हो गए, इतने आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, उसमें कुछ अर्जी चलते रहते हैं जी। और फिर केवल कागजी कार्रवाई जी। क्लास में जो वास्तविक शिक्षा देने का काम क्लास में जो होता है जी, वही समय नहीं देते जी। अभिरुचि एकदम व्यक्ति नहीं करते, दिल से पढ़ाते ही नहीं। कई बार छात्र 4 किलोमीटर साइकिल चला के क्लास में पहुंचता है जी, पता चला टीचर मौजूद नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार ऐसा करता है जी। इसके बाद उसका मन थक जाता है जी कि स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं जी। यदि रेगुलर क्लास चलते जी, बच्चे की रुचि बनी रहती क्लास जी में, उसको लगता कि आना मेहनत सार्थक हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल, तो निश्चित रूप से वो क्लास खचाखच भरा रहता। और मुझे लगता है कि जब टीचर और बच्चों का आपस में संवाद होता क्लास में जी, रेगुलर होता, रोज होता घंटे भर, तो निश्चित रूप से शिक्षक भी कुछ न कुछ बताता जी, और बच्चे का चारित्रिक विकास होता, राजनीतिक विकास होता, सामाजिक विकास होता। इस तरह से उस विकास या शिक्षा के आधार पर वो अपनी आगे का जीवन सुखमय व्यतीत करता जी जी। इसलिए ये यहाँ बड़ी कमी होती है कि क्लास में बच्चों और अध्यापक का संपर्क ही नहीं हो पाता है जी। इस विषय पर ध्यान देने की सख्त जरूरत जी। और सर मैं एक बात और करना चाहूँगा आपसे, खुले दिल से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किसी भी स्कूल में, चाहे प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, आप इस बात को महसूस करेंगे, मैं चाहूँगा कैमरामैन जरूर आपका इस बात को दिखाएं इधर, तो कहीं न कहीं आप देखते होंगे कि महिलाओं की तुलना में ज्यादातर पुरुष लोग जो है ज्यादा लापरवाही करते हैं। बिल्कुल। महिलाएं पहले तो लोग कहते थे, अब तो महिलाएं आपका ज्यादातर अपने कर्तव्य निष्ठा को पे करती हैं। अब पुरुष वर्ग क्या होता है, पोस्टेड हो गए, गांव की राजनीति करेगा, सरकारी टीचर है, गांव की राजनीति करेगा, गांव में छोटी छोटी राजनीति करता है, इधर उधर इनको उनको लड़ाता है, और इसके अलावा वो राजनीति करता है। भाई आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आपको राजनीति से क्या मतलब? राजनीति जो कर रहा है वो करने दीजिए। अगर आपको भी राजनीति करना है तो एक ही पन्ना तो लगेगा, A4 8 आने का पन्ना लगेगा, रिजाइन मारिए, हाँ पूरा टाइम आ जाइए पॉलिटिक्स में। तो कहीं के सरकारी टीचर हैं, राजनीति विषय बताना वो एक अलग की चीज है, लेकिन कहीं के राजनीतिक गतिविधियों में हम देखते हैं बहुत सारी स्कूल हैं जहाँ पर टीचर बैठकर राजनीति की बात करते हैं, कुछ तो टीचर और क्लास छूट गए। हाँ, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष पदाधिकारी बन जाते हैं जी जी जी, अपने गाड़ियों पर हाँ लेबल लगा करके घूमते हैं। और दूसरी बात सर आपका देखिए, हमारी वर्तमान सरकार जो योगी जी की सरकार है, अपने हिसाब से इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है, सरकार अपनी पूरी तन्मयता के साथ करने का प्रयास कर रही है, 100% अपना प्रयास कर, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो। इन लोगों में मुझे एक चीज ये अच्छा ही लगती है, हम लोग भी थोड़ा राजनीति की बात हो गई तो कहाँ हम लोग आपका थोड़ा सा अंश है भारतीय, तो थोड़ा चुकेंगे नहीं तो हाँ जी। तो कहीं कहीं सर देखा जाए तो चाहे मोदी जी ने जितने भी काम किए उसमें उनकी ईमानदारी है, ईमानदारी के प्रति काम किए, काम का परिणाम कितना आउटपुट दिया, सकारात्मक कितना नकारात्मक दिया वो अलग की बात है, लेकिन व्यक्ति ने कितना ईमानदारी से काम किया। और दूसरी चीज शर्मा सर मैं आपको इससे जानना चाहूंगा, योगी जी भी वही हाल है, योगी जी भी कोई भी काम होता है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। वो अलग बात है ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर हैं वो थोड़ा शरारत करते हैं, कहीं न कहीं सरकार तो आप मानिए योगी जी तो आप प्रयास कर ही रहे हैं, सारी योजनाओं को देना ही चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो बीच में बैठे हुए ये ऑफिसर ग्रुप है, कहीं न कहीं ये लोग आपका अपने द्वारा अपनी कर्तव्य निष्ठा में कोई न कोई कमी कर देते हैं। और जहां तक की बात है कि सरकार तक जो सामाजिक बुराइयां हैं या सामाजिक कमियां हैं उसको कहीं न कहीं हमारे जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, वो उस समाज की कमियों को ले जा करके सदन की पटल पर उनको रखना चाहिए, वो रखते ही नहीं। आपका बैठ के पीछे मस्त आपका सुन रहे हैं भाषण।
तो जब उस चीज की कमी को रखेंगे नहीं, तो फिर अभी देखिए एक घोसी के विधायक हुए थे विजय राजभर, कई बार मैंने देखा उनका भाषण, वो अपने घोसी में जो भी कुछ कमियां थी उसको व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरह से रखने की कोशिश किया। एक दो स्पीच मैंने देखा। तो कहीं न कहीं हमारे राजनेताओं को एक सीख चाहिए कि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं या जो हमारे क्षेत्र में कमियां हैं, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट में जो भी कमियां हैं, अब ये संभव नहीं। आप बताइए क्या संभव है कि मुख्यमंत्री यूपी की सभी सड़कों पर चल करके निरीक्षण करें? नहीं संभव है। लोग कोई भी बात होगी कहेंगे ये सरकार ये नहीं काम कर रही, वो नहीं काम कर रही। भाई सरकार एक मुख्यमंत्री क्या करेगा, अकेला क्या करेगा? सबको, आपका देश का, प्रदेश के जितने भी आपका नागरिक हैं, सभी नागरिकों का अपना कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य को सही तरीके से निर्वहन करें। और शिक्षा को कम से कम गार्जियन को आप क्या संदेशित करेंगे? जो आजकल युवा हैं मोबाइल लेके दिन भर घूम रहे हैं और स्कूल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, किसी कोचिंग संस्थान में ही चले जाते, पार्ट टाइम पढ़ लेते, बहुत सारा उनको नॉलेज हो जाता। तो कहीं न कहीं और ये भी है सर, आप इस बात को महसूस करेंगे कि अगर घर के बच्चे को आपने शिक्षा नहीं दिया, मैं वीडियो के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा गार्जियन को खास तौर पर कि अगर आपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिया तो आप थाने का चक्कर लगाने के लिए तैयार रहिए। भाई सही शिक्षा नहीं दी है, आगे चलकर क्या करेगा? वो कोई न कोई बुराई को जन्म देगा। अब बुराई को जन्म देगा तो दे विल आपका डेफिनेटली गो इन आपका पुलिस स्टेशन जाएगा। तो पीछे पीछे मजबूरी बस माता पिता, वो मजबूरी बस, लड़का चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, माता पिता को लड़का होने के नाते थाने में जाना पड़ेगा। तो कम से कम हम सभी गार्जियनों को हम लोग इस बात को कहेंगे कि कम से कम सभी गार्जियन, और हम लोग तो ये कहते हैं हमारा अपना जो शिक्षण संस्थान या जो भी हमारी अपनी भूमिका है, हम पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब कोई भी गार्जियन को लगता है कि वो आपका कोई पैसे की अदायगी नहीं कर सकता, किसी लड़की को लग रहा है कि किसी बच्ची को कि वह शिक्षा में अदायगी नहीं कर पाता, तो जितना संभव होगा हम लोग उसको आपका हर तरफ से छूट देंगे ताकि वह पढ़े और कम से कम एक देश का मजबूत नागरिक के रूप में उभरे। और सर आपको क्या लगता है हम लड़कियों को क्यों प्रियॉरिटी ज्यादा देते हैं? हम अभी इस बात को कहें तो कहीं ना आपको लग रहा है कि लड़कियों को ये सर कह रहे हैं कि लड़कियां कोई पढ़ना चाहे तो फ्री ऑफ कास्ट भी पढ़ लें, लेकिन लड़के को उतना प्रियॉरिटी नहीं दे रहे, हालांकि दे रहे हैं। तो क्या इस पर आप क्या आपके ओपिनियन? मुझे लगता है कि पहले तो आपके मस्तिष्क में जरूर होगा महिलाओं को भी अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, मिलने चाहिए। सामाजिक स्तर पर थोड़ी कुछ कमी जो रह गई है जी, उस पर अपना योगदान देकर उनको भरा जाए। और कई बार बच्चों की स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें अवसर मिले तो वो कई बार अपना परफॉर्मेंस देते हैं बढ़िया जी। और कहा भी जाता है कि एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है तो दो परिवारों को रोशन, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल महिला शिक्षा से समाज में ज्यादा तेजी से बदलाव, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इन कारणों से मुझे लगता है बिल्कुल आपने मेरी बात एकदम एक पॉइंट तो आपने हूबहू बोल दिया जो मैं बोलने वाला था। एक महिला जब कामयाब होती तो दो परिवार संभालती। जरूरत पड़ने पर अगर आपकी ही बहन है, अगर जरूरत पड़ेगा तो आपकी मुश्किलों में आपका साथ देगी। अगर वह सामर्थ्यवान है तो कहीं ना कहीं सामर्थ्यवान बनाने में आपके माता पिता की भूमिका रही होगी, उसको उस लायक बनाए होंगे। दो पैसा अगर कमा रही होगी, आप दुख की विपरीत परिस्थितियों में आएगी तो आपको संभाल देगी। और दूसरी चीज सर, आपका दूसरी चीज जो पिछला समाज, हमारा पिछला समाज इतिहास हमको जो बताता है महिलाओं का जो तुष्टीकरण हुआ है, अब महिलाओं को जो आपका प्रभुत्व या फ्रीडम या महिलाओं को जो दबाया है समाज ने, तो कहीं ना कहीं दबाया है। महिलाएं हमारी दबी हैं, उनको आजादी प्राप्त करने में आपका वह वंचित रही, मतलब वह फ्रीडम के साथ कोई काम को करने में आपका अपने को खुला महसूस नहीं किए। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण पर सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा ताकि महिलाएं आए। और किसी भी घर की बच्चियां, हम लोग वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई भी बच्ची अगर पढ़ना चाहे तो डियर डेफिनेटली दे विल कम हियर, आपका वो आ सकती है, पढ़ सकती है। जितना हम लोग की अपनी सहभागिता होगी, आई विल ट्राई टू पे, जितनी हमारी भूमिका होगी
क्योंकि हम लोग भी आपका एक हर चीज़ को मेंटेन करते हुए चलते हैं, तो जितना हम लोग का संभव होगा उसको हम लोग आपका सहयोग देंगे, प्रदान करेंगे। इसी के साथ हम सभी आप सभी लोगों से, सभी व्यूअर से आपका विदा लेना चाहते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।